अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अभी आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वां सना ख्वां जो कलाम पढ़ रहे थे, हम और आप तमामी हजरात नसर में उसी को दोहरा लें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ भी एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तमामी हजरात पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाहाबाद की सरजमीन कोई गैर शोहरत याफ्ता या कोई मामूली सरजमीन तो है नहीं। नाम चेंज हो सकता है बेशक, लेकिन सरजमीन तो ऐतिहासिक ही रहेगी और तारीखी सरजमीन है। मुजाहिदे मिल्लत का बड़ा गहरा रिश्ता है और आज भी है। जब आप पढ़ रहे थे तो मैं इन लोगों के चेहरों के रिएक्शन को महसूस भी कर रहा था, देख भी रहा था। मैं सोच रहा था कि एक बुलबुल नगमा संजी के अंदाज में है और शमे नबुव्वत के ये परवाने किस तरह से मचल रहे हैं। आकिब भाई, मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी कि हुजूर को पर्दा किए कमोबेश 1500 साल हो गए, लगभग शताब्दियां गुजर गईं, सदियां गुजर गईं। आज एक नात ख्वां, एक सना ख्वां दिल की गहराई से उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा है, खुद भी झूम रहा है और ये मजमा भी झूम रहा है। या अल्लाह, जब हजरत हसन नाते मुस्तफ़ा सुनाते होंगे, हमने तो हुजूर को देखा नहीं है, बगैर देखे कमोबेश पौने या साढ़े 1400 या पौने 1500 साल कमोबेश इतना तवील अरसा गुजर गया। आज उनका जिक्र हो रहा है तो सोचो, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। और ये ठाटे मारता हुआ समंदर दीवानों का, शमे नबुव्वत के परवाने किस तरह से हुजूर के नाम पे मचल रहे हैं। बार बार खड़े हो जाते हैं हमारे ये जवान, किस कदर महजूज हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इससे समझ में आता है कि मुर्तद वसीम रजवी जैसे लोग सर फोड़ के मर जाएंगे, मगर इलाहाबाद से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के एक एक हिस्सा, बल्कि पूरी दुनिया को मैं शामिल करूं, नबी का हर गुलाम साबित कर रहा है कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये खूबी अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अफजल भाई, इतना तवील जमाना गुजर गया, भौंकने वाले भौंकते रहें, कोई सूरज की तरफ मुंह करके थूके तो जाहिर सी बात है वो थूक किधर आएगा, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को। रही बात मेरे नबी की, अल्लाह की कसम, उनके बारे में तो खुद कुरान ने कह दिया, हमारे रब ने कह दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। जरा जोर से बोलो, इस आसमान को बुलंद करने वाले रब ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। आसमान कोई नीचा ना कर सका, तो जो इस आसमान से 6 आसमान ऊपर चला गया, उस पैगंबर को कोई कैसे नीचा कर सकता।
जिसका आलम यह है कि वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। जिनकी शान ये है अल्लाह ने उनके नामूस की हिफाजत की जिम्मेदारी अपनी जिम्मे करम पर ली है। कोई नहीं घटा सकता मुस्तफ़ा की अजमत को। प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अगर कोई खटमल या कोई दरीदा दहन बकवास करता है तो वो कान के पर्दे खोल के सुने। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हुजूर का जिक्र शरक से गरब तक, जुनूब से शिमाल तक पूरी दुनिया में होता रहेगा। और ये तो जमीन की मैं बात कर रहा हूं, आसमान का वो कौन सा हिस्सा है जहां मुस्तफा का जिक्र नहीं होता है? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और सुनो मेरे भाइयों, तरन्नुम में मैं भी 4 मिसरे सुना दूं। वाह वाह, मेरा भी जहन बना जब अल्लाह ने कह दिया महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया। वाह वाह, किसने बुलंद किया? तो रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तो जिसका जिक्र खुदा बुलंद कर दे कोई नीचा नहीं कर सकता। कोई नीचा अबू जहल ना कर सका तो उसके बेटों के बेटों के बेटे जुर्रियत क्या कर सकेगी? वाह वाह, अबू लहब ना कर सका तो उसकी जुर्रियत क्या कर सकेगी? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जा। नारा लगाना, मगर ये दूसरा मिसरा भी सुन लीजिए, इसका दूसरा शेर, तीसरा मिसरा सुनिए। रिफ़अत की मंजिलों से ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जा। वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये ऐनुल हमारे ऐनुल हक भाई का भी चैनल लगा हुआ है, और भी चैनल्स के जरिए दुनिया में जहां जहां भी देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे गोपालीपुर इलाहाबाद में इस जरा से नाबालिग बच्चे के जज्बात का जब ये आलम है तो जवानों के दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमों का आलम क्या होगा? वाह वाह, पूरी दुनिया में क्या कहने। देखो जरा सा बच्चा बिठाना पड़ा, अल्लाह ने कैसी हिम्मत अता की है, बस अमल के मैदान में और आ जाओ। क्या कहने। जैसे यहाँ ग्राउंड भरा है ना, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे ही रोजाना 5 वक्ता मस्जिदें और भर दो। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, फिर देखो माशाअल्लाह, हर कोई इज्जत करेगा। क्या कहने। हमारे हिंदू भाई तो इतना सम्मान करते हैं। खुद कई दफ़ा मैंने देखा कि हम कहीं खड़े हैं, आज़ान हो गई, खुद मेरे साथ तजुर्बात हुए ऐसे, कहा मौलाना साहब नमाज पढ़ना है? क्या कहने। मैंने कहा पढ़ना तो है, लीजिए हमारी चादर लीजिए बिछाइए। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कमी हमारे अंदर है। क्या कहने। हमने रास्ता छोड़ा है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज भी अगर तुम मस्जिदों को भरो, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, आदत में, अखलाक में,
उनके रास्ते पे चलो, फिर देखो तू अगर थाम ले दामने रसूले अकरम, फिर तेरे सामने दुनिया की हकीकत क्या है। वाह वाह वाह। अगर सही माना में उनके गुलाम बन जाओ, सही माना में, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबोले जन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे, हंसी हंसी के हर एक कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे। पढ़े मेरे साथ सारे लोग, मर जाएंगे ईमान का, हाथ उठा के पढ़ते सारे लोग, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर के नक्शे का दूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा हुआ का शान करेंगे। बस आखिरी दफा हाथ उठवा रहा हूं आप लोगों से, मर जाएंगे सौदा न करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। मस्जिदों तक आओ, नंबर 1। माशाअल्लाह नंबर 2, तालीम पे फोकस करो। माशाअल्लाह। हज़रत तशरीफ फरमाए हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम, तालीम पर तवज्जो से सुनो। माएँ बहनें बेटियां भी काफ़ी तादाद में हैं, इनको भी पैगाम दे रहा हूँ और आपको भी। बगैर एजुकेशन के कोई भी कौम भेड़ बकरियों की तरह होती है। ये लाइट ऑफ कर दें आप सब, अंधेरा हो जाएगा। जहालत को ऐसे ही समझो, कोई भी पॉकेट मार सकता है, हमला भी कर सकता है, पहचानेंगे नहीं आप। अंधेरा है तो किसको पकड़ेंगे। ऐसे ही जहालत है, जब तक जहालत में हो समझ लो अंधेरे में हो। कोई भी मारेगा, पीटेगा, घर तोड़ेगा। जिस दिन मेरी कौम के बच्चे लॉयर बन जाएंगे, क्या कहने, जिस दिन मेरी कौम के बच्चे IAS IPS बन जाएंगे, अल्लाह करे वो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सर्विस न दें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। वाह वाह माशाअल्लाह। एक हाथ में कुरान हो क्या कहने, और साथ में संविधान भी हो। खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कभी ना सोचना कि इस टाउन एरिया में हजरत ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे कौन हीरा तराशेगा, कौन किस तरह से आगे बढ़ाएगा। तुमने नाम सुना होगा, अपने भारत के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम। एक विलेज से बिलोंग करते थे, विलेज से, देहात से। संघर्ष किया, मेहनत की, पढ़ते रहे, अखबार बेच के फीस जमा करते थे, अपने पेट की भूख भी मिटाते थे, अखबार बेचते, रात में मेहनत करते। उस जमाने में तो लाइट भी नहीं थी, चिराग जलाना पड़ता था, तेल नहीं होता तो उनकी बहन किसी और से तेल लेकर के आती थी। मेहनत की, कोशिश की, एक विजन था, एक गोल था जो अचीव करना था, अपना एक टारगेट लेके चले थे कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है। मेहनत की, और जो मेहनत करने वाला, संघर्ष करने वाला होता है, वो राह की तकलीफों को नहीं, मंजिल को देखा करता है। उसकी निगाह मंजिल पर होती है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बन गए मिसाइल मैन, राष्ट्रपति रहे, अपने भारत को परमाणु ताकत दी APJ अब्दुल कलाम ने, इल्म की बदौलत, तालीम की बदौलत। और यहाँ आपके इलाहाबाद में एक मर्द कलंदर आराम फरमा है, नाम है अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी। आप उनकी मेहनत देखो, दरसगाह में पढ़ा भी रहे हैं, कलम भी चल रहा है, मुनाजरों का भी स्टेज सजा हुआ है, खिताबत भी कर रहे हैं, बंदा तने तनहा अंजुमन बना हुआ है। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितना संघर्ष किया होगा। इसलिए मेरे साथियों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, मैं जिस खानकाह से मुरीद हूं माहिरा मुतहरा, उस खानकाह ने सिर्फ नारा ही नहीं दिया है, करके भी दिखाया है। और वो नारा ये है कि आधी रोटी खाएंगे। हाथ उठा के बोलो, बच्चों को
बच्चों को, पढ़ाएंगे। वेरी गुड, बच्चों को। वाह वाह वाह। मेरी माओ, तुम भी जहन बनाओ कि पढ़ाना है। इमाम बुखारी की माँ ने ही तो ख्वाब देखा था अपने बेटे को मुहद्दिस बनाने का। अल्लाह, क्या कहना। उनकी माँ ने सोचा मेरा बेटा हदीसें सुनाए, घर घर तक उसकी जबान से मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचे। वाह, और बचपने में नाबीना हो गई इमाम बुखारी। माँ ने रो रो करके दुआएं की, और माँ की दुआ वो है जो तकदीर मुअल्लक को बदल देती है। माँ की दुआ वो है जो खुदा की रहमतों को करीब कर देती है। ये बात अलग है कि हमने अपनी माँ को और बाप को बोझ समझ के रखा हुआ है। हम उनको एक निगाह देखना नहीं चाहते। ये हमारी बदनसीबी और कम नसीबी है। मैं तो मशवरे देता हूँ, सुबह को जब उठो नमाज फजर को जाओ, माँ का चेहरा की ज़ियारत करके जाओ। नमाज फजर के बाद आओ तब कर लो ज़ियारत, मोहब्बत से देखो। हज़रत इमाम बुखारी की दुआए सहरगाही का असर हुआ। बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हो गई। वाह वाह। ज़रा बोलिए, ज़ोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, खातून अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तुम अपने बेटे की बिनाई मांगती हो। दरअसल बात ये थी, वो ये कहती थी, या अल्लाह मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, बहुत अजीम मुहद्दिस बनाना चाहती हूँ। मेरे मालिक ये नाबीना है तो कूफा और बसरा का सफ़र कैसे करेगा, मक्का मदीना का सफ़र कैसे करेगा, जो मराकिज़ हैं उलूम व फ़नून के वहाँ का सफ़र कैसे करेगा। या अल्लाह उनका नाम था मोहम्मद, या अल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद को बिनाई अता कर दे, या अल्लाह इसे खूब अच्छी जहानत अता कर दे। हे अल्लाह तू कादिर मुतलक है, चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे। मालिक तू जो चाहे वो हो जाता है। फ़आलुल लिमा युरीद, तेरी शान है मेरे मालिक को मौला। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। माँ की दुआ का ये असर हुआ। मैंने बताया हज़रत इब्राहीम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह पाक ने तुम्हारे बेटे को बिनाई अता कर दी। ऐ लोगो, उनकी आँख खुली। ऐ लोगो, अभी दिन नहीं निकला था, करीब में बेटे हज़रत बुखारी आराम फरमा थे। माँ को फ़ौरन ख्वाब याद आया, अपने बेटे को जगाया, कहा बेटे मोहम्मद ज़रा आँखें खोलना। जब मोहम्मद ने आंखें खोली, माँ ने कहा मेरे बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा कि नहीं नजर आ रहा। अब बेटे के तखय्युल पे भी कुर्बान जाओ। बेटे को जब बिनाई मिली तो आसमान का रंग नहीं देखा, सबसे पहले अगर देखा तो माँ का आंचल देखा। कहा माँ मुझे तेरा चेहरा भी नजर आ रहा है, तेरा आंचल भी नजर आ रहा है। ऐ माँ मुझे तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है, तूने एक माँ की दुआ कबूल कर ली। ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे तेरे खातिर मैंने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। सजदे शुक्र अदा करके अल्लाह की बारगाह में इमाम बुखारी की माँ कहने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई दे दी तूने अपने करम से, इसका सीना भी इल्म से भर दे। इसका सीना भी इल्म से भर दे। माशाअल्लाह। अब अच्छा माशाअल्लाह, इसका सीना भी इल्म से, और ऐसा सीना अल्लाह ने भरा, ऐसी जहानत दी। आपके साथ जो आपके साथी क्लास फेलो, आपके साथी स्टूडेंट थे, वो जब अपने टीचर्स पे, अपने असातिज़ा पे पढ़ने जाते तो रजिस्टर में हदीसें लिखते थे, सनद लिखते थे, मतन लिखते थे। इमाम बुखारी कुछ लेके ही नहीं जाते थे। वाह। एक दिन सबने कहा, मोहम्मद नाम था, मोहम्मद तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहा कैसे? कहा कुछ लिखते तो हो नहीं। इमाम बुखारी मुस्कुरा के बोले, तुमने कितनी हदीसें लिखी हैं अब तक? कहने लगे 10,000। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, कितने हजार? इमाम बुखारी बोले सुना दोगे? सबने कहा देख के सुना सकते हैं, बगैर देखे तो नहीं सुनाएंगे। आपने कहा फिर एक काम करो, रजिस्टर खोलो, अपने दफ्तर खोलो,
तुम्हें सुनाना नहीं है, सुनना है। सुनाने का काम हमारा है, सुनने का काम तुम्हारा है। और पढ़ते चले गए, वो चेहरे देखते चले जा रहे थे। इमाम बुखारी पढ़ते चले जा रहे थे, हैरत में पड़ गए। इमाम बुखारी ने कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ की दुआ के सदक़े में ऐसी ज़हानत दी है कि जो बात तुम लिख के याद नहीं कर सकते, मोहम्मद बगैर लिखे उसे याद कर लेता। वाह वाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। लाखों हदीसें ज़बानी याद थी। माशाअल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो। इससे दो बातें पता चली, एक तो माँ की दुआ लो, क्या कहने, बाप जिंदा है उनकी भी लो, क्योंकि वो भी जन्नत का दरवाजा है। माशाअल्लाह और विदाउट डोर तुम दुनिया में एंटर नहीं होते तो जन्नत में कैसे होगे। क्या कहने, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह। उन्होंने माँ की खिदमत की, अल्लाह ने सिला दिया। बोलो जोर से बोलो। इलाहाबाद हो, कौशाम्बी हो, चित्रकूट हो, भदोई हो, लखनऊ हो, भारत का कोई जिला हो, तहसील हो, टाउन एरिया हो, वहां पे पाया जाने वाला दरसे निजामी का मदरसा हो। यह दरसे निजामी नहीं है, मगर पढ़ाने वाला उस्ताद मुताले का जौक रखता है। हजारों हजार मदारिस, पूरी दुनिया में मदारिस को अगर जोड़ लो लाखों की तादाद बनेगी, और कुछ बईद नहीं तादाद करोड़ों में पहुंच जाए। वो कौन सा मदरसा है जहां इमाम बुखारी का जिक्र ना आता हो? वो कौन सा मदरसा है दरसे निजामी का जहां खत्मे हदीस का प्रोग्राम होता हो और खत्मे बुखारी का एहतमाम ना होता हो? अल्लाह ने कितना नाम उनका रोशन कर दिया। मुझे बताओ, ये नाम उनका जिंदा दौलत से हुआ है या फिर इल्म से हुआ है? हाथ उठा के बोलो जरा, किस चीज से उनका नाम जिंदा हुआ है? जोर से नहीं बोलोगे यार। किस चीज से जिंदा हुआ? तो बात वहीं पर आ गई। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज आए बच्चों को, और माँ बाप की खिदमत भी, माँ बाप की खिदमत भी। प्यारी माँ, मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए? पढ़े जोर से। प्यारी माँ तेरी दुआ चाहिए। आधी रोटी खाएंगे और आधी रोटी ना मिले तो फाका करेंगे, मगर बच्चों को इस साल जो यूपीएससी एग्जाम हुए इसी साल, तो हमारे अपने अपने यूपी का ही का, वो शायद पश्चिमी यूपी का लड़का है, नाम है उसका पवन कुमार। बहुत अच्छे नंबर लेकर के वो आया। बीबीसी लंदन वाले और दीगर जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी मीडिया चैनल्स हैं उसके वहां पे पहुंचे, तो उसके घर को देख के लोग हैरत में पड़ गए। यानी 21वीं शताब्दी में उसके घर पे छप्पड़ पड़ा हुआ है। शमसी साहब उसके घर पे लेंटर तो छोड़ो, लकड़ी भी पड़ी हुई नहीं है, छप्पड़। और उसकी माँ खुशी में रो रही है। उसे ये नहीं पता कि डीएम क्या होता है। क्या कहने, पत्रकार ने पूछा, अब तुम्हारा पुत्र डीएम बनेगा? उसने कहा, हमें डीएम का तो नहीं पता, मगर हाँ आप सब लोग आए हैं तो हमारा दिल बड़ा खुश हुआ है कि हमारे पुत्र ने, हमारे बेटे ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है, क्या कहने, हमें सम्मान दिलाया है।
उसने अपने घर के हालात बताए कि उसे मोबाइल की ज़रूरत थी, सेकंड हैंड मोबाइल लिया। उसकी बहन ने, उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने, सब ने मेहनत की, कमाया, तब जा कर के 3500 रुपये इकट्ठे हुए। 3500 रुपये का सेकंड हैंड मोबाइल लिया। उसमें बच्चे ने चीज़ें डिस्कवर की, उसको ज़रूरत थी उसकी। और देखो संघर्ष किया, मेहनत की। 18 घंटे पढ़ता, 19 घंटे पढ़ता, सोता कम था, पढ़ता ज़्यादा था। और हमारे जवानों का हाल तो ये है कि पढ़ना तो छोड़ो, ये सो के उठ जाएं तो बड़ी बात है। वो सो के उठ गए तो मोबाइल से बच जाएं तो बड़ी बात है। इनके हालात तो ये हो गए कि अब जैसे मैं वापस इलाहाबाद जाऊंगा ना, तो जो भी विलेजेस पड़ेंगे, टाउन एरियाज पड़ेंगे, वहां पे अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 2-4 मजनू खड़े हुए मिलेंगे। 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ। तालाब है तो उसकी बाउंड्री पे मिलेंगे, स्कूल है तो उसकी बाउंड्री पे। भैया रात में 3 बजे इनका कौन सा कारोबार चल रहा भैया? रात में 3 बजे मोबाइल लगाए हुए, और ऐसे कभी बाँव इधर करेंगे, कभी ये, जैसे अनिल अंबानी ने इन्हीं को जिम्मेदारी दे रखी है, जैसे अडानी ने इन्हीं को बोल रखा है कि भाई तुम्हें ये प्लांट लगाना है, इतने स्टाइल के साथ। तो हमसे किसी ने एक दिन हमसे मुस्कुरा करके कहा कि हजरत मामला ये है, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। अपने हालात का जायजा लो जवानों, अपने आप को मेहनती बनाओ। उस लड़के ने मेहनत की, संघर्ष की, नतीजा ये निकला कि वो डीएम की कुर्सी तक पहुंचा। कितनी इज्जत दिला दी एजुकेशन ने, कितनी रिस्पेक्ट दिला दी एजुकेशन ने, कि अब सिर्फ उसके परिवार ही का नाम रोशन नहीं हुआ, उस गांव का भी नाम रोशन हो गया जिस गांव से वो बिलोंग करता है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को एक टारगेट दो। ए माँ बाप, ए पेरेंट्स, अपने बच्चों को बचपने ही से एजुकेशन की तरफ माइल कर दो, उन्हें बुरी आदतों से बचाओ। हमारी कौम के अंदर शराब का नशा पनपता चला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ड्रीम 11 के ऊपर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जुआ हो, नशा हो या कोई बुरी आदत हो, ये दीमक की तरह तुम्हें खोखला कर देगी। और नशा तो इतना खतरनाक गुनाह है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिसने खमर कहते हैं शराब को, एक कतरा भी पी लिया और बगैर तौबा किए मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसको। तौबा करो, बुरी आदतों से बचो। और जब कोई जुआ खेलता है तो गोया के खिंजीर के खून में वो अपने हाथों को मल रहा होता है। हम दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए हैं, शराब पीने नहीं आए हैं, हम तो अपने हाथ में कलम लेकर आए हैं, इंसाफ देने आए हैं। किसी से शिकवा क्यों करते हो जब तुम पढ़ते ही नहीं, तालीम की तरफ तवज्जो देते ही नहीं। आज मेरी कौम की हजारों हजार बेटियां, आप हर जिले से, हर थाने से रिपोर्ट मंगवाइए, कोर्ट मैरिज के कितने केसेस मिलेंगे कि मुस्लिम बच्चियां। अब आगे मैं क्या बोलूं, शर्म आती है बोलते हुए, आगे का जुमला क्या बोलूं मैं। कितनी मुस्लिम बच्चियां दूसरों के साथ। हैरत होती है, कलेजा फटता है। इसका हल यह है कि अपने घर को दीन का माहौल दो, और दूसरा अपनी कौम की बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल दो। क्या कहने। अभी राशिद रजा मरकजी आए हैं, अभी आएंगे इंशाल्लाह कुछ देर में। उस नौजवान ने देखो हिम्मत की, 3 करोड़ रुपए की लगभग ज़मीन खरीदी, जिसमें माशाल्लाह 2 करोड़ 60 लाख रुपए लगभग वही बता रहे थे इकट्ठे किए आप ही लोगों से। पूरे गांव के लोग चाहें तो क्या मुश्किल है वो इंटर कॉलेज नहीं बना सकते? हजरत बताइए मुझे। हर जगह बनना चाहिए, हर विलेज में। दूसरों के हम जब पाबंद हैं तो वो जो चाहेंगे करेंगे, क्या कर लेंगे आप? क्या कहेंगे? और ये अमीर लोग हमारे मुसलमानों में कहां उठाएंगे पैसा? शादी में। इनकी मालदारी हो तो शादी ब्याह देखो, और गरीबी देखनी हो तो इनके तालीम गाहें देखो, मदरसे देखो, मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें देखो। वहां पे पैसा नहीं है इनके पास, और जब शादी हो तो चाहे जमीन बेचना पड़े। मूंछ लंबी रहनी चाहिए, मुच्छड़ की, नाक नीची ना हो। अबे नाक तो नमरूद की ऊंची ना हुई, उसमें भी मच्छर चला गया। क्या कहना। और हमारे मुस्लिम लीडर्स, नेता लोग
ये सोचते हैं कि मस्जिदों की जिम्मेदारी भी मौलाना लोग संभालें, मदरसे भी मौलाना लोग बनाएं चलाएं भी ये, अभी स्कूल के लिए भी ये सोच रहे हैं कि ये भी यही चलाएं। तो तुम खाली नारे लगवाओगे, एक एक टिकट खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दे सकते हो। अरे अपनी कौम की बेटियों के लिए मदरसे बना करके जाओ, नाम जिंदा रहेगा तुम्हारा। वाह वाह माशाअल्लाह। वरना जब तक MP MLA तब तक नाम जिंदा रहेगा, भूल जाएंगे लोग। और जो बच्चों के हाथों में कलम दे के जाएंगे, हाफिज मिल्लत को देख पूरी दुनिया जानती है हाफिज मिल्लत को। माशाअल्लाह। जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनाया पूरी दुनिया उनको जानती है। एजुकेशन ऐसी चीज होती है, इल्म से नाम जिंदा होगा। कौन जिंदा नाम रखेगा सैयद साहब? कोई किसी को याद नहीं रखता। आजकल लोग अपने अब्बा को भूल जाते हैं। यार तुम्हें याद रखेंगे? टिकट खरीदो, मैं मना नहीं करता है, जो सियासत भी करो, लेकिन यार सिर्फ पैसा कमाने के लिए सियासत ना करो। उलमा तो बेचारे करेंगे ही। कौम की बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं, चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम है। और मैं अपनी बेटियों से कहता हूं, मेरी बेटियों, तुम्हें उम्मे अम्मारा की दास्तान याद नहीं है? तुम ज़ैनब का पर्दा भूल गई? तुम इमाम हुसैन की ज़ौजा हजरत शहरबानो की कुर्बानी भूल गई? तुम्हें ज़ैनब का वो तेवर, वो कुर्बानी, वो जज्बा याद नहीं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी शोहरत मेरी बहन सुन, फेसबुक पे रील बरहना होकर के, उरिया होकर के, अपने बालों की नुमाइश करके, अपने हुस्न की नुमाइश करके, मेरे कौम की बेटी तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। देख, इज्जत अगर चाहती है तो कनीज़े फातिमा जहरा बन जा। इंस्टाग्राम की सारी लड़कियां जो अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं और अपने दफ्तर को गुनाहों से भरती हैं, पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाए, उन्हें वो शोहरत नहीं मिल सकती जो एक उस लड़की को अल्लाह ने शोहरत दे दी जिसने कर्नाटक की सरजमीन पर दुश्मनों के सामने पर्दे का लिहाज किया। जब वो अपना नारा लगा रहे थे तो वो बेटी पर्दे के अंदर से नारे तकबीर का नारा लगा रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी कौम की बहन बेटियों, एक प्लानिंग चल रही है, साजिश। इनकी बेटियों को, इनकी बहनों को बहकाओ। और सुनो, मैं मुस्लिम लड़कों से भी कहता हूं, कैमरे भी लगे हुए यहां पर, मैं इनसे भी कहता हूं, तुम भी अपनी निगाहें पाक करो। किसी समाज, किसी अन्य धर्म की बहन बेटी पर बुरी निगाह न डालो। यू वांट, आप चाहते हो कि हम शादी करें, तो आपके समाज में लड़कियों की कमी नहीं है। अपने माँ बाप को बोलो, शरीयत में कोई शर्म नहीं है। रात में 3 बजे मोबाइल पे बात करते हुए शर्म नहीं लगती, तो अब्बा से ये कहते हुए शर्म क्यों लगती है कि अब्बा मुझे शादी करना है? अपने समाज में शादी करो। ऐसा ना करो जो किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलो जोर से जरा, और ऊंचा बोलिए। मैंने जो कहना था इशारों इशारों में कह दिया। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। ऐ मेरी बहनों, अपने दीन, अपने तशख्खुस, अपने स्टेटस को कुर्बान करके दूसरी जगह जाकर मामला वही होगा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हमारे सदर साहब, हमारे करम फरमा हाजी मोहम्मद आलम साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, और हमारे मोहतरम इम्तियाज साहब और यहाँ के मौजूदा प्रधान और जितने भी हैं। अरे ये पूरा गांव तो ऐसा है, सोचता हूँ इलाहाबाद में मकान बनाऊंगा तो इसी बस्ती में बनाऊंगा इंशाल्लाह।
माशाअल्लाह। गोपालीपुर वालों, अगर रहने को मकान बनाऊं तो या रसूल अल्लाह। अरे मकान बना लें तो आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को? घबरा तो नहीं गए आप लोग? डर तो नहीं गए? अल्लाह खुश रखे। आमीन बोलो, जरा जोर से बोलो आमीन। मेहनत करो, कोशिश करो। उस लड़के ने मेहनत की, कहां से कहां पहुंच गया। ये हमारे मौलाना इम्तियाज मिसबाही अशरफिया के हमारे साथी हैं। हमारे आरिफ भाई अशरफिया के साथी हैं। मौलाना जिलानी साहब आए थे, वो भी अशरफिया के हमारे साथी हैं। ये उलमा बैठे हैं। अरे तुम तो सो रहे होते हो, ये रात में 4 बजे उठ करके अपना सबक याद कर रहे होते हैं। तो कभी इनकी खुशहाली देख के ना हसद मत किया करो। मौलाना लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। ये भी देखो कि जब हम सो रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, हमारे तस्लीम भाई, अल्लाह आपको खूब लंबी उम्र दे तस्लीम भाई, और जितने भी हमारे भाई हैं सबको अल्लाह शादो आबाद रखे। इस बस्ती पे अरे माशाल्लाह, हमारे तस्लीम भाई कह रहे हैं हजरत घर यहीं बनाइए, हम रहने को ज़मीन देंगे। अल्लाह खुश रखे। मुझे ज़मीन नहीं, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, और यकीन है मुझे ज़मीन न दो। बेशक आपने मोहब्बत का इजहार किया तस्लीम भाई, पूरी कमेटी वाले मिल करके ज़मीन खरीदो और अपनी कौम की बेटियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओ। हाथ उठा के इस बात की तायीद करो जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 लाख की ये जमीन खरीदी, बता रहे थे मुझे इम्तियाज भाई। 3-4 करोड़ या 5 करोड़ का सारा प्रोजेक्ट होगा। बना दो बेटियों के लिए, जिसमें हमारी बेटियां कुरान भी पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, तो जब निकल के जाएं बाहर तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे नकाब भी हो और सीने में इल्म का खजाना भी हो। वाह वाह, बोलो हाथ उठा के, ये बात सही है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जलसों से बेशक असर पड़ता है, मगर इसका असर वक्ती होता है। असर को पायदार बनाना चाहते हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाओ, इदारे बनाओ। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते थे वो जलसा बांझ है जिससे कोई तहरीक जन्म न ले। समझ लो आज इस जलसे से एक तहरीक ने जन्म लिया है। अल्लाह ने चाहा, साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, वो दिन जरूर आएगा। गोपालीपुर इलाहाबाद की सरजमीन पर हमारी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के इंशाअल्लाह। हिम्मत है कि नहीं? इरादा है? APJ अबुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। आप समझे नहीं मेरा जुमला? ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देख रहा है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। मुझे यहां तक पहुंचना है। पहाड़ों से निकलने वाला झरना कभी ये नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता कि समंदर कितनी दूर है। वो तो सफर करता रहता है, यहाँ तक कि समंदर की गोद में जाके सो जाता है और फिर खुद भी समंदर का एक हिस्सा बन जाता है। ओ भाइयों, हिम्मत करो, हौसला करो। APJ अबुल कलाम ने कहा था, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और इसी दरमियान मैं जिनका जिक्र कर रहा था, हमारे छोटे भाई मोहतरम राशिद रजा मरकजी भी तशरीफ ले। आप लोग बैठे रहे, यहीं बिठाऊंगा अपने पास, देखना मैं जिनके बारे में बता रहा था आपको। आ जाओ बे राशिद भाई, इधर आ जाओ। इन्हें देख के मुझे, वो हमारे एक दोस्त है मौलाना फाजिल साहब, उनके लिए, आओ इधर आ जाओ राशिद भाई, इधर आओ, आ जाओ इधर करीब आ जाओ। इनकी मेहनत देख करके सुना दूं, कुछ मिसरे सुना दूं, इजाजत हो तो। ये मर्दे कलंदर तने तन्हा उठा, हिम्मत की, देखा ना गया कौम का ये हाल, बेटियों का ये हाल देखा ना गया इनसे। मैंने कहा ना, ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता।
तो उस ख्वाब ने इन्हें सोने नहीं दिया। जहां पे इमामत करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने लिए नहीं, अपने कौम की बेटियों के लिए एक ख्वाब देखा कि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मर भी जाऊंगा तो मेरी कौम मुझे दुआओं में याद रखेगी। हिम्मत की, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता, वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता। जिसने मेरी आंखों में उतर कर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और राहत इंदौरी के 2 मिसरे इनके लिए पढ़ूंगा। और चूंकि आप मुझे ज़मीन देने के लिए कि हमारे तस्लीम भाई की मैं मोहब्बतों को सलाम करूंगा, मैं इनसे ऐसी कहने लगा कि मैं इलाहाबाद में अगर कहीं मकान बनाऊंगा तो गोपालीपुर में बनाऊंगा। तो तस्लीम भाई बेचारे भी आए, उनकी मोहब्बत, बोले हज़रत मैं आपको ज़मीन दूंगा, आप मकान बनाइए। इतनी मोहब्बत करते हैं राशिद भाई। ये ज़िला हमारे इधर इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा, सारे लोग बहुत प्यार देते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, किसी से दुश्मनी करवाओगे क्या मेरी यार? सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और 10 तारीख में इंशाल्लाह मंझनपुर में भी आ रहा हूं फिर दोबारा मैं। सब बहुत प्यार देते हैं, मगर बात यह है कोई करीबी होता है और कोई बहुत करीबी होता है, फर्क तो होता है ना। तो सबकी मोहब्बत अपनी जगह। मैंने इनसे कहा जमीन मुझे न दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफी है, बच्चियों के स्कूल के लिए दे दो। सब लोग मिलजुल करके एक चमन लगा दो और इनसे सीखो। ये एक आम घर के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से रात दिन सफर करके अपना दामन फैला करके जलसों में जा करके। और अभी आपसे भी कहूंगा, इनके कूपन आप लेकर के जाएं, 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जितने भी हों। कतरे कतरे से समंदर बन जाता है मेरे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ की तो जमीन है और तकरीबन इतना ही पैसा इदारे में लगेगा। इस शख्स ने साबित करके दिखा दिया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह। सदर साहब कर लो हिम्मत, सब लोग मिल करके, और मुझे फोन करके बताना। और इस काम के लिए जब बुलाना तो यह भी मत सोचना कि हजरत को क्या देना है नहीं देना, कुछ मत देना, हम देंगे आपको। क्या कहने, बाकी तो आप सब देते ही हो माशाल्लाह। तहाइफ पेश करता हूँ उतना कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाजे जुनू क्या। आप तो करो काम। और इन्होंने मेरी भी बड़ी हिम्मत बंधाई है, राशिद भाई ने हमारे, और इंशाल्लाह ख्वाब तो मेरा भी है, जमीन पे उतरना बाकी है। जब खुदा चाहेगा तो इंशाल्लाह उतर जाएगा। जोर से बोलो इंशाल्लाह। आखिरी बात, तकरीर खत्म, चूंकि अभी हमारे आखिरी खतीब भी बाकी हैं और हमारे सुहेल अख्तर भी हैं, अभी उनका भी कलाम होना। फिर राशिद भाई, बस आखिरी बात सुन लो, इससे हिम्मत पैदा होगी। हमसे इम्तियाज़ भाई ने, कमेटी वालों ने, सब ने कहा कि हजरत बोलना है, तो मैंने, अच्छा हमारे फारूक भाई ने एक बात कही, उस तरफ में आऊँ। ऐ मेरी बेटियों, तुम दुल्हन बन के किसी भी घर पे जाओ तो तुम अपने शौहर की माँ बाप को माँ बाप की निगाह से देखो। शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं है, कमाल ये है शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। वाह। उनको ये सोचो में हमारे माँ बाप हैं, और मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि वो अपने बेटे की बीवी यानी अपनी बहू को बहू की निगाह से नहीं, बेटी की निगाह से देखें। वाह। फिर देखें इंशाल्लाह घर में कैसी बहारें आएंगी। आखिरी बात, 1988 में ये अरब मीडिया में खबर बहुत वायरल हुई, अल जजीरा पे, अल अरबिया पे, और भी जितने चैनल, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। खबर क्या थी? 1988 में एक बच्चा मकतब में, यानी ये कह लो कि जूनियर स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वो घर पे आया, उसकी माँ ने उसकी कॉपी चेक की, और माँ ने क्या सोच के अल्लाह जाने उसकी कॉपी में लिख दिया, इन्नी उरीदु अन तकून तैयारन। ए बेटे, मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बेटे तू पायलट बने। और वो इसलिए कि जब मैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत को जाऊँ, खाने काबा के तवाफ को जाऊँ,
हज के लिए जाऊं तो जिस फ्लाइट में जाऊं वो फ्लाइट का पायलट कोई और ना हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। वाह वाह। देखो माँ ने कैसा जहन बनाया, टारगेट दी। 1988 की बात है। उस लड़के ने यार इतनी मेहनत की और ये सन 2024 के लास्ट मंथ में या शायद 23 के लास्ट मंथ में, ये मुझे सही से याद नहीं आ रहा, 23 या 24 के, यानी तकरीबन 35 या 36 साल के बाद कड़े संघर्ष करके, मेहनत करके, संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। वाह। 36 साल के बाद भाईजान वो दिन आया कि जब उसकी माँ बगदाद एयरपोर्ट पे एंटर करती है और फ्लाइट की तरफ जैसे ही वो कदम बढ़ाती है और फ्लाइट में मेन डोर से एंटर करती है तो उसके मेन दरवाजे पे उसका वही बेटा अपना कैप उतारे खड़ा था, आंखों में आंसुओं का समंदर था। माँ करीब पहुंची तो कहा, माँ तू अब मुझसे राजी हुई कि नहीं हुई ये बता। तेरा बेटा तेरी दुआ से कप्तान बन चुका है, तेरा बेटा तेरी दुआ से पायलट बन चुका है। और देख जिस जहाज में तू जा रही है मक्का शरीफ मदीना शरीफ, उस जहाज को कोई और ड्राइव नहीं करेगा, तेरा बेटा ही ड्राइव करेगा, तेरा बेटा ही पायलट बनेगा। फिर उसने अपना कैप अपने माँ के कदमों में रखा, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुफन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। कहा, माँ यहाँ तक पहुँचा हूँ तो तेरी कुर्बानियों की वजह से, तेरे संघर्ष की वजह से। माँ की आंखों में कितने आंसू थे मैं कैसे समझा सकता हूँ। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया, आसमान की तरफ हाथों को उठाया, या अल्लाह मैं तेरे घर के दीदार के लिए जा रही हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी फर्मा बरदार औलाद दे कि वो औलाद बेशक अपने माँ बाप को रुलाए मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाए। उन्हें रुलाए तो खुशी के आंसू रुलाए। मेरे बेटे ने वो करके दिखाया जो मैंने चाहा था। ऐ जवानों, तुमसे मैं 5-10 मिनट में आखिर में ये कह करके जा रहा हूं, तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ। मैं रुलानों को कह रहा हूं, अपने माँ बाप को रुलाओ मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के। गुर्जर समाज का एक लड़का IAS बना यहाँ इसमें हरियाणा में, और जब पोस्टिंग का फर्स्ट दिन था, पहला दिन था, और वो DM ऑफिस में गया। मैंने अखबार में पढ़ा, सोचा यार तकरीरों में सुनाऊंगा ताकि हमारे नौजवान मोटिवेट हों, उनका जहन बने और वो ये सोचें इंसान क्या नहीं कर सकता। ये मत बोल मैं कुछ नहीं कर सकता, यार तू बहुत कुछ कर सकता है। मोबाइल की लत कम कर दे, सोने की आदत कम कर दे, एक जिंदगी का मकसद दे। बेमकसद खाना पीना सोना जागना, मोटरसाइकिल पे कभी उधर कभी पार्टी कभी ये, इसमें अगर रहेगा तो माफ करना हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। तू जिंदगी में आया है तो कोई तो मकसद होगा, दुनिया में आया है कोई तो टारगेट होगा। देख उस लड़के को, जब वो DM की कुर्सी पे पहुंचने वाला था, कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पे, मेरे पिताजी को बुलाओ। अब उसके पिताजी मुड़ा सा लपेटे हुए, उधर का हरियाणा राजस्थान का कल्चर है, मुड़ा सा लपेटे हुए, उसने अपने जो उसको कुर्सी है DM की, उस पे अपने पिताजी को बिठाया। उसके करीब में एक चेयर और लगाई गई, वहाँ पे अपनी माताजी को बिठाया और ख़ुद करीब में उनके चरणों में जाके बैठ गया। अखबारात में काफ़ी फ़ोटो वायरल हुए। उस लड़के ने कहा कि मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं जो DM बना हूँ इसमें मेरी मेहनतों का उतना कमाल नहीं है जितने मेरे पेरेंट्स के बलिदान का कमाल है, इनकी कुर्बानियों का कमाल है। और यार तुम टारगेट लेके जाओ, अपने माता पिता को खुश करेंगे, मेहनत करेंगे। वो औलाद ही क्या जो माँ बाप का दिल न जीते, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को परेशान करे, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को गम के आंसू रुलाए, वो औलाद ही क्या जिसकी वजह से बूढ़े माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं, वो माँ बाप ही क्या जिनकी वजह से माँ बाप पेशेंट हो जाएं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। अरे औलाद तो वो है जो माँ बाप जिनकी मस्जिद के दरवाजों पे मिसाल दें,
औलाद तो वो है माँ बाप जिनकी पीठ पीछे मिसाल दें। औलाद तो वो है घर पे आए तो माँ का कदम दबाए, घर से जाए तो माँ का हाथ सर पे रखवाए, घर पे आए तो बाप का कदम दबाए, घर से जाए तो माँ का हाथ सर बाप का हाथ सर पे रखवाए। औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। औलाद तो वो है जो अपने भाई बहनों का करार बने। औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप को सम्मान दे, इज्जत दे। आखिर में मुनव्वर राना साहब के ये मिसरे और मेरी तकरीर खत्म मेरे साथियों। घर से निकले जब, अब बेटा घर से निकले, अल्हम्दुलिल्लाह तहजीज़ नेमत के तौर पे कहता हूँ, हमारे राशिद रजा मरकजी साहब हों या हमारे शमसी साहब हों, हमारे अफजल भाई हों, मौलाना फारूक साहब हों, ये खाकसार हों, अभी तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना शकील साहब हों, हमारे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब पढ़ रहे थे ये हों, हमारे जितने खुतबा हैं, शुअरा हैं, नुक़बा हैं, मदरसे के उलमा हैं, तलबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला रब की दी हुई तौफीक से जब घर की चौखट से कदम निकालते हैं बाहर, कदम बाद में बाहर निकलते हैं, पहले अपने सरों पे अपने माँ बाप का हाथ रखवाते हैं। वो हिफाजत होती है माँ बाप की दुआ से मेरे साथियों। और घर से निकलते हुए हम मुनव्वर राना साहब के गोया के 4 मिसरे पढ़ते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरे, जब निकलता हूँ दुआ भी